हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपको इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं समाकलन चैप्टर के आगे के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कल करवा चुके थे। पार्ट 2 में पार्ट 3 आज देखेंगे। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक, कल हमने जो क्वेश्चन कराए थे वो भी तुम्हारे क्या थे, अपॉन में थे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आंसर ढूंढने की सहायता से करते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि लिख लिया हमने कि मान लेंगे इसको कि माना आई बराबर, इसका इंटीग्रेशन करना है, आई बराबर ये करना है 5x अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे dx। ठीक, इसको मान लेंगे कि माना 5x अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक, क्या लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस क्या लिखेंगे हम bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। कल जो क्वेश्चन किए थे हमने यहाँ पे a अपॉन माना था, b अपॉन और c अपॉन, लेकिन वहां पे क्या था, यहाँ पे पावर क्या थी, 1 थी। यहाँ पावर कितनी है, 2, तब क्या मानेंगे यहाँ पे bx प्लस c मानते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लो या इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दो। तो यहाँ क्या आएगा कि 5x बराबर a, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कि bx प्लस c और यहाँ आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से कोई एक मान रखो जिससे क्या संतुष्ट करे और ये 0 हो जाए। तो x प्लस 1 है, इसमें अगर हम x बराबर -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0। तो लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर तो क्या होगा यहाँ पे कि 5 इंटू -1, यहाँ कितना आएगा a -1 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, और प्लस कितना है 9, यहाँ मैं इसे रखे 0 हो जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया -5 और यहाँ मिल गया हमें a 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, 1 प्लस 9 कितना है यहाँ पे 10। इस हिसाब से a का मान आ गया -5 अपॉन 10, यानी a का मान कितना आ गया -1 अपॉन 2। ठीक, इसी प्रकार हमें b और c का मान ज्ञात करना होगा। ठीक, तो b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने इसको मान लिया x बराबर कुछ और मान लो कि माना x बराबर हमने ले लिया 0 कर लो। ठीक, तो अगर हमने x बराबर यहाँ पे 0 रखने पर रखा हमने, तो यहाँ से क्या आएगा, ये तो जो हो गया 5 इंटू 0 यानी क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ आ गया 0। यहाँ क्या आएगा 0 का स्क्वायर 0 यानी कि 9, यानी क्या आ गया यहाँ पे a इंटू 9। यहाँ b इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा क्या c, और 0 प्लस 1 यानी यहाँ बचेगा यहाँ पे 1। इस प्रकार यहाँ पे 0 a का मान आया था हमारा -1/2 इंटू 9 और प्लस कितना आया c, तो यहाँ से आ गया -9/2 प्लस c, तो c का कितना आ गया 9/2। ठीक, c का मान मिल गया। अब हमें निकालना है b का मान। अब b का मान तुम कुछ भी रख दो जो रखना हो, या तो b का मान रख दो या यहाँ पे तुलना करा दो किसकी, कि एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर दो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कुछ है नहीं, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे b में बनेगा और क्या बनेगा a में। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा कि a और प्लस क्या आएगा यहाँ पे b बराबर कितना आएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, देखो अच्छा है। अगर इसका हम अलग से क्या करेंगे यहाँ पे कि 5x बराबर क्या आएगा ax स्क्वायर प्लस 9a, यहाँ कराएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा bx स्क्वायर प्लस bx फिर c का कराएंगे cx प्लस c। तो यहाँ देखो यहाँ क्या आ रहा है, x स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है। अगर इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे a प्लस b, तो यहाँ तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा हमारा 0। तो हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर क्या लिखेंगे हम, x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर तो यहाँ से हमारा क्या आएगा कि यहाँ आ जाएगा ये 0 हो गया और यहाँ आएगा a प्लस b बराबर 0।
और a का मान हमारा कितना है -1/2। तो कितना आया -1/2 प्लस b। ठीक, तो यहाँ से b बराबर कितना निकलेगा, b बराबर आ जाएगा यहाँ से प्लस का 1/2। ये सारे मान a b c के रखेंगे हम यहाँ पे। ठीक, चाहो तो इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर क्या मान लिया 1। ठीक है, इसकी जगह ये रखा और इसकी जगह हम a और b और c के मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा कि 5x अपॉन x प्लस 1 और यहाँ आ गया x स्क्वायर प्लस 9 बराबर a अपॉन x प्लस 1। तो a कितना है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 और आ गया x प्लस 1 प्लस bx प्लस c, यानी प्लस b कितना है 1/2 x हो गया और प्लस c हमारा है 9/2 अपॉन यहाँ कितना है x स्क्वायर प्लस कितना है 9, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें 1/2 यहाँ निकाल लो बाहर, तो यहाँ से क्या आएगा 5x। अच्छा यही इसका करना है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, तो हमने यहीं पे इंटीग्रेशन का लगा दिया सिंबल। ठीक, साफ में कर लेंगे, ये हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ आ गया -1/2 और x प्लस 1, यहाँ क्या है प्लस 1/2 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारा x प्लस 9 और यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 9। ठीक, तो ये आ गया हमारा dx। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, अलग अलग लगा दो भाग, इसको अलग कर लो, x बटे अलग कर लो, 9 बटे अलग कर लेंगे हम। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो जगह कम है तो इसको ना लिख के हम ये आर्चर यहाँ सॉल्व करते चले जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा कि इंटीग्रेशन -1/2, इसको चाहे बाहर लिख लो, तो -1/2 हमने बाहर लिख लिया और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/x प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ गया dx। ठीक है, यहाँ किया हमने तो क्या आया 1/2 ले लिया हमने बाहर। ठीक, यहाँ x अपॉन हमने अलग कर लिया, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। ठीक, और यहाँ क्या हो गया हमारा dx और प्लस कितना 9 अपॉन हमने अलग कर लिया, यहाँ पे 9 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 और क्या आ गया dx। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस वाले में क्या करेंगे, इसको मान लिया, मान लो हमने t, क्या मानेंगे हम t। तो देखो यहाँ पे कि माना द्वितीय पद में क्या लिखेंगे, द्वितीय पद या देख लो द्वितीय समाकलन में, कुछ भी लिख सकते हो। द्वितीय समाकलन में क्या है कि x स्क्वायर प्लस 9 को मान लिया हमने क्या t, तो यहाँ से इंटीग्रेशन अवकलन करो तो dwr2x, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 9 का हो जाएगा हमारा 0 और t का हो जाएगा dt बटे क्या आएगा dx। ठीक, dx यहाँ लिया है x इंटू dx और 2 को लेकर उस साइड dt अपॉन क्या आ गया 2। ठीक, तो जो x और dx ये कहाँ चला गया dt अपॉन 2 में। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिखा कि -1/2 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 1/2, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया हमारा इंटीग्रेशन और 1/2 आगे लिख लो, तो क्या है यहाँ पे 1/2 और ये चला गया क्या 1/1 अपॉन यानी कि t। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 9 के मान हमने t और यहाँ आ गया dt। इसको क्या लिखेंगे हम कि 9 को आगे लिख लो, क्या होगा यहाँ पे 9 हमने आगे लिख लिया, यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और dx, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारा आ गया कि -1/2, ये हो गया क्या log x प्लस 1। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई भी करो, साथ में क्या आएगा 1/4, 1/t का हो जाएगा log t। ठीक, 1/2 का 9 होगा क्या यहाँ पे 9/2, ये क्या होता है, ये सूत्र होता है किसका, ये समाकलन होता है tan इनवर्स, पहले होता है 1/a, क्या होगा 1/a, a कितना है 3 और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x/a। ठीक, और प्लस हमने ले लिया c1। ठीक, c1 मान लो, यहाँ c मान लो, यहाँ पे यहाँ पे नहीं है। ठीक, कांस्टेंट होता है, कुछ ही मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया -1/2, ये हो गया log x प्लस 1
और यहाँ क्या आ गया हमारा, यहाँ आ गया 1/4 लॉग टी हमने क्या माना था एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ 3 एकम 3 3 तरफा 9, कितना आ गया 3/2, वो हो गया tan इनवर्स x अपॉन 3 और प्लस c। ठीक, ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, sin x अपॉन sin x माइनस a। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मान लिया लिख लिया माना i बराबर, या तो i बराबर लिख लो यहाँ पे, या इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं। क्या करना है इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, यानी क्या लिखेंगे sin x अपॉन लिख लिया हमने sin x माइनस a dx। ठीक है, क्या करेंगे x माइनस a को मान लो t, तो माना लिखेंगे x माइनस a बराबर t। इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, x का होता है 1, इसका क्या होता है 1, a का क्या होगा 0, यहाँ का होगा dt बटे dx, dx यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा dx बराबर क्या जाएगा dt। ठीक है, अगर यहाँ से आप वैल्यू निकालें x की तो क्या यहाँ पे जाएगा t प्लस a, ये तो आएगा। ठीक है, रखो यहाँ पे, तो यहाँ से हमने किया, यहाँ से क्या आया हमारा इंटीग्रेशन साइन x की जगह क्या लिखेंगे हम t प्लस a, और हमने साइन x माइनस a को माना है t, ये हो गया हमारा क्या dt। पूरा फलन क्या हो गया हमारा t में dt में चेंज हो गया। अब यहाँ देखो साइन a प्लस b का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 11 में, क्या होता है हमारा होता है साइन a cos b, क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक, अपॉन यहाँ क्या है नीचे है sin t, और यहाँ पे क्या है dt। ठीक है, इसका अलग अलग लगा दिया हमने भाग, अलग अलग भाग लगाओगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा कि sin t इंटू cos a अपॉन sin t प्लस यहाँ जाएगा cos t इंटू sin a अपॉन sin t। ठीक है, और यहाँ हो गया dt। ठीक, यहाँ dt चल रहा था, यहाँ पे यहाँ क्या है dt। अब यहाँ पे देखो sin t, यहाँ sin t क्या हो गया कैंसिल, आगे क्या बचेगा तुम्हारा इंटीग्रेशन sin t चेंज कैंसिल हो गया, यहाँ बचा हमारा cos a और प्लस cos t बटे sin t, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा cot t इंटू sin a। अब यहाँ पे sin a और cos a है वो क्या है कांस्टेंट है। ठीक, तो इनका तो होता नहीं समाकलन, cos a बाहर निकलेगा 1 का होगा, तो 1 का क्या आएगा 1 का आएगा t, तो लिख लिया हमने t। ठीक है, cot t का क्या होता है, cot t का इंटीग्रेशन होता है log sin t। ठीक, और sin a तो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो ये रहेगा बाहर, प्लस क्या आ गया हमारा c1 या c1 वैल्यू को लिखते हैं यहाँ पे। आगे हमारा हो जाएगा क्या कि cos a t का मान क्या रखा था हमने, t हमने माना था क्या x माइनस a, तो रखो यहाँ पे, यहाँ हो गया x माइनस a प्लस log sin t, यानी क्या है यहाँ पे sin, और t हमने लिया था x माइनस a आ गया। ठीक, और इनटू हमारा क्या है sin a और प्लस क्या हो गया c1। ठीक है, ये दो पद इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दिया हमने, तो यहाँ क्या आएगा x cos a माइनस a cos a। ठीक, तो यहाँ क्या आया प्लस sin a, यहाँ लिख लो चाहो तो, यहाँ पे क्या sin a इंटू log, और ये क्या आ गया sin x माइनस a प्लस c1। अब यहाँ देखो c1 और ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, साथ में लिख लो, तो लिखेंगे x cos a प्लस यहाँ लिख लिया sin a log sin x माइनस a, यहाँ क्या आ गया कि c1 माइनस a cos a। ठीक, अच्छा ये पूरा हमने ले दिया साथ में, क्या है कांस्टेंट है, इसको नाम दे दिया हमने c। अगर यहाँ c1 ना मानते c मानते तो यहाँ पे डी कर लेते, यहाँ पे कांस्टेंट दूसरा मान लेते हैं। ठीक, यहाँ क्या आ गया cos a, यहाँ आ गया क्या sin a इंटू log sin
एक्स माइनस ए। ठीक, ये इसको नाम दे दिया सी। ठीक, चाहो क्या लिख दो क्या कि जहां क्या है कांस्टेंट मान लिया सी बराबर क्या c1 माइनस ए कॉस ए, ये हमने मान लिया और यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 8 ए की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन ए की पावर 3 log x माइनस ए की पावर 2 log x। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो ए की पावर क्या है 5 log x, ठीक, माइनस ए की पावर 4 log x अपॉन क्या है ए की पावर 3 log x माइनस ए की पावर 2 log x और dx ये है। ठीक है, अच्छा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, log की क्या होती है कि log अगर m log n है, या ऐसे करो कि n log m है, n log m, तो क्या होता है, ये होता है log m की पावर n, पढ़ा है log में। ठीक, तो ये 5 आगे ये कहाँ जाएगा पावर में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर log x की घात कितनी 5, यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर log x की घात कितनी 4 और अपॉन इसी प्रकार नीचे e की पावर log x की पावर 3, यहाँ हो जाएगा e की पावर log x की पावर 2। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि चूंकि log m की पावर n क्या होता है n log m होता है। ठीक है, और यहाँ पे dx एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी है, कौन सी, क्या है कि e की पावर log x क्या होता है, ये होता है x के बराबर। ठीक, तो यहाँ से क्या e की पावर log x की घात कितना है 5 है, इसको क्या लिखेंगे x की घात 5, इसे लिखेंगे x की घात 4, इसे लिखेंगे x की घात 3, इसे लिखेंगे x की घात 2 और dx। ऊपर हमारा कॉमन क्या है, ऊपर हमारा कॉमन आ रहा है x की घात 4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 1, नीचे हमने x स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस 1, ये हमारा कैंसिल और पावर से 2 कैंसिल, यानी क्या आ गया, यहाँ आ गया x स्क्वायर और dx। ठीक, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर का x क्यूब बटे 3 प्लस c, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, इसको सॉल्व ले लो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9 हमारा cos x अपॉन रूट के अंदर 4 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसका तो करना है इंटीग्रेशन करना है, तो क्या है यहाँ पे cos x अपॉन रूट के अंदर 4 माइनस साइन स्क्वायर x और dx। हमें दिख रहा है कि साइन x का क्या cos x होता है, तो साइन x मान लो, तो क्या लिखेंगे माना साइन x बराबर t, उसी को मानते हैं जिसका अवकलन हमें दिया गया हो। ठीक है, तो sin x का t मान लिया, sin x का अवकलन क्या होता है cos x, यहाँ क्या जाएगा dx बराबर dt, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे कर लो कि dt बटे dx, बात एक ही होती है, dx यहाँ आएगा, तो क्या है cos x into dx बराबर dt। ठीक, तो cos x into dx कहाँ चला गया dt में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको कि ये हो गया dt अपॉन रूट के अंदर, इसको लिख सकते हैं क्या कि 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x है यहाँ पे। ठीक, इसको क्या लिखेंगे टी स्क्वायर, यानी क्या है यहाँ पे, यहाँ जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ पे dt लिखी दिया आपको, देखिए यहाँ पे नहीं। ठीक, a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ये होता है किसका साइन इनवर्स x अपॉन a का, यानी क्या होता है देखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a का होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम कि साइन इनवर्स t अपॉन 2 और प्लस क्या आएगा c, और t हमारा कितना है, t हमारा है साइन इनवर्स, t हमने किसको माना साइन t, तो यहाँ क्या जाएगा सॉरी साइन x बटे ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और प्लस क्या c, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
tan क्या है, sin की पावर 8x माइनस cos की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो पहले लगाया हमने इंटीग्रेशन का साइन, क्या है sin 8x माइनस cos 8x अपॉन क्या है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x और dx। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम sin 4 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं cos 4x की पावर 2। ठीक है, अपॉन क्या हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x और dx। ऊपर सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, क्या होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक बार हमने लिख दिया प्लस में sin 4x प्लस cos 4x। ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पे लिख दिया क्या कि sin 4x माइनस cos 4x लिख दिया। ठीक है, और अपॉन क्या आ गया, यहाँ से भी रहेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। ठीक, यहाँ से क्या आया हमारा, इसको थोड़ा चेंज कर दो, क्या लिखेंगे, इसको ऐसे रख सकते हैं कि लिख दिया हमने sin स्क्वायर x का स्क्वायर, या लिख दिया हमने cos स्क्वायर x का स्क्वायर कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ कर लिया, इसी प्रकार यहाँ किया हमने क्या, यहाँ लिख दिया हमने sin स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x का लिख दिया हमने स्क्वायर, और अपॉन हमारा क्या हो गया, अपॉन हमारा हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x और dx यहाँ पे चली जा रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखो, अच्छा क्या है कि ये सूत्र इस प्रकार तुमने पढ़ा होगा क्या कि अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, जैसे देखें कि a प्लस b का बस है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मान निकालना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या रहेगा, ये इसको यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, हम वही कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे है। ठीक, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी क्या आएगा बात समझना, ये आ जाएगा क्या कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि a का मान यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर x है, b का मान क्या है cos स्क्वायर x, और फिर क्या आएगा माइनस 2 sin स्क्वायर x और क्या आएगा cos स्क्वायर x। बात समझ में आई, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे हम इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, ये आ गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये हमने कर लिया एक ब्रैकेट में बंद। ठीक है, अब इनटू इसको क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ लिख लिया हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ लिख लिया हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अपॉन जो हमारा है वो कितना है कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, यहाँ क्या है dx। ठीक है, ये क्या होता है हमारा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये होता है 1 के बराबर है, इसमें पढ़ा है सदम का नंबर 1। तो ये हो गया हमारा 1, तो यहाँ क्या आ गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक, ये भी क्या हो गया 1, तो 1 का इंटू करेंगे वही आएगा, ये sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x और माइनस लिखा है cos स्क्वायर x, इसमें माइनस कॉमन ले तो क्या आएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये किसका क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ क्या आएगा cos 2x। ठीक, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ आ गया माइनस cos 2x, और अपॉन हमारा क्या है कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x और dx। देखो ये दोनों क्या है सेम टू सेम, तो ये क्या होगा पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, इसको रब कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ क्या है बचा हमारा माइनस का cos 2x,
तो हमने माइनस बाहर ले लिया, क्या करना है cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, कर सकते हैं। cos 2x का क्या होता है, cos 2x का होता है sin 2x और 2 इंटू में कहाँ जाएगा डिवाइड में प्लस c, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन 10 तक आपके हो गए हैं। इसके आगे भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि आप ये सारे क्वेश्चन रिवीजन करना है। विविध प्रश्नावली से ही कम से कम बोर्ड परीक्षा में 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक, तो अगर ये आप सारे चैप्टर की विविध प्रश्नावली कर लेते हैं तो आपके यहाँ से मान चलो 30 नंबर 73 नंबर पासिंग नंबर यहाँ से आ जाएंगे। ठीक, और ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके सिंपल क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे, क्योंकि ये क्या है किताब के सबसे टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि बोर्ड परीक्षा में ही तुम्हारे आते हैं, ये आप अगर आईआईटी करेंगे ठीक, तो वहां पर बीटेक वगैरह एग्जाम वगैरह में भी ये क्वेश्चन विविध से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये आपको रिवीजन करना है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कल देखेंगे।